नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी एक और कविता लेकर, जिसका शीर्षक है जिंदगी तेरा बहुत बहुत आभार। आपको बताता चलूँ कि मैंने फेसबुक पे कविता लिखकर पोस्ट करना 15 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया था और वो कविता मैंने अपनी छोटी भांजी चिरंजीव नेहा सकलानी की सगाई के उपलक्ष्य में लिखी थी, जिनकी सगाई 15 अक्टूबर 2019 को देहरादून में संपन्न हुई थी। और उसी सगाई के खुशी के पावन मौके पर मैंने चंद लाइनें अपनी भांजी को समर्पित की थी। भगवान की दया से इस जून 15 तारीख को उनकी शादी दीपक उनियाल से हो चुकी है, जो कि एक केमिकल इंजीनियर हैं। और प्रभु की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से दोनों बहुत अच्छी सुखी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो आज इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने का यहाँ पर मतलब ये है कि 15 अक्टूबर 2019 से जब मैंने चालू किया लिखना और आज जब मैं अपनी ये कविता आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मेरे को ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन बीते 10 महीनों में मैं 24 कविताएं लिख के आपको फेसबुक पे डालता रहा और आपका मनोरंजन अपने शब्दों के द्वारा करता रहा। तो ये मेरी 25वीं कविता है, यहाँ की मेरी कविताओं की सिल्वर जूबली में आज आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये कविता मैंने, चूँकि ज़िंदगी पे मैंने लिखा है, तो ये कविता मैंने अपनी ज़िंदगी यानी कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लता थपलियाल को समर्पित की है, क्योंकि जिनके प्रयासों और जिनके साथ की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ कि मैं आपको अपने शब्दों के द्वारा कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। तो आशीर्वाद दीजिएगा मेरी इस 25वीं कविता पे, और लीजिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आपको अपनी कविता में चंद जो मैंने लाइनें लिखी हैं उसमें लेके चलता हूँ। ये मेरे दिल के उद्गार हैं। ऐ जिंदगी थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन के बीते सालों में। कभी गिरा फिर उठा, फिर गिरा और फिर उठा, लेकिन कभी भी तुझसे शिकवा नहीं किया। जब भी गिरकर उठा तूने एक मेरे को नया सबक सिखाया, नए और अनजान लोगों से मिलवाया, अपनों का प्रेम और कभी कभी अपनों का चेहरा भी दिखाया। कभी कभी तो मेरी चेतना लालटेन की तरह मध्यम मध्यम सी टिमटिमाती थी, और कभी कभी सूर्य के तीव्र प्रकाश की तरह पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देती थी। घर मिला, रिश्तेदार मिले और एक नया समाज मिला। सफ़र में नए नए लोग मिलते रहे और जीवन का कारवां बिना अवरोध के आगे बढ़ता रहा। कॉलेज छोड़ा, घर छोड़ा और साथी छोड़कर नौकरी पर लग गया। जीवन के एक नए एवं अनुभवहीन सफ़र पर सीखने के साथ साथ पैसा भी कमाने लगा। बढ़ते समय के साथ साथ परिवार का दायरा भी बढ़ता चला गया। जिम्मेदारियां बढ़ीं और खर्चा बढ़ा। समय के साथ साथ ही आमदनी भी बढ़ती गई। परिवार सुचारू रूप से पनपने लगा। समाज में जान पहचान और इज्जत बढ़ने लगी। सोचा था कि नौकरी में बहुत से ऐशो आराम होते हैं। यही ख्याल दिल में लेके कल्पनाओं के अनंत आकाश में उड़ने लगा। परंतु नए नए अनुभवों का आयाम एवं रास्तों की रुकावटों को देखकर दिमाग कल्पना के उस अनंत आकाश से यथार्थ पर धरती पर आ गया। बढ़ते हुए अनुभव और नई नई कार्य प्रणाली से
जीवन में खुशहाली और समृद्धि के भाव आने लगे। बच्चे भी पढ़ाई के क्षेत्र में अपने ज्ञान से अपनी योग्यता दिखाने लगे। मुझे पढ़ने और सीखने का बहुत शौक था, अतः अच्छे अच्छे अवसर पाने लगा। अनुभवी एवं विद्वान अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में अपने व्यावसायिक जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता गया। उम्र के साथ साथ अनुभव और पद बढ़ते गए और जिंदगी मुझ पर प्रसन्न होकर खुशी बरसाने लगी। बढ़ते हुए अनुभव और विश्वास के साथ फैक्ट्री की नौकरी मेरे साथ मेरे परिवार को भी रास आने लगी। बच्चे बड़े हुए, पढ़े और तकनीकी रूप से काबिल हुए तथा अपने ज्ञान के आधार पर नौकरियां खोजने लगे। ये तो उनकी रुचि और साथ में उनका भाग्य कि वे भी मेरी तरह फैक्ट्री की नौकरी करने लगे। अब दोनों बच्चे समझदारी से अच्छी तरीके से संतुलित होते हुए विवाह करके अपने अपने परिवारों में खुशी से रह रहे हैं और हम दोनों पति पत्नी उनकी जिंदगी में आई इस खुशी को देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। अंत में, ऐ जिंदगी, तूने दुख और सुख दोनों दिखाया, अब तुझसे कोई शिकायत नहीं है मुझे। मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझको दिया है तूने, मेरी हैसियत से ज़्यादा दिया है मुझको तूने, इसके लिए मैं हमेशा तेरा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो ये था मेरा 25वीं कविता के रूप में मेरा आज तक का 33 साल का सफ़र, खट्टे मीठे अनुभव आपके साथ में बांटे। आपके भी अगर इस तरह के कुछ अनुभव हों तो कविता के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से हमारे साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि विचारों से हमको जानने को मिलता है और अगर वो अच्छा जानने को मिलता है तो उसको हम अपने आचरण और व्यवहार में लेके आते हैं, और जब कोई भी अच्छी चीज़ अपने आचरण और व्यवहार में जाती है तो फिर वो अपने को एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ प्रेरित करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने बड़े धैर्य के साथ में मेरी इस कविता को सुना, और आपसे उम्मीद करूंगा कि जैसे आज तक आप मेरी कविताओं को सराहते रहे, इसको भी सराहेंगे और अपने आलोचनात्मक विचार मेरे को प्रस्तुत करेंगे, ताकि मैं आपके आलोचनात्मक भावों के कारण अपनी कविता को सुधार सकूं और अच्छी लेखनी के द्वारा आप तक अपने नए नए भाव ला सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।